गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। माई सेल्फ दीपक लोधीवाल, एसडीएम एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे जो हमारा इंग्लिश का जो ग्रामर का जो टॉपिक है वो है आज हमारा ईमेल। आज हम ईमेल पढ़ते हैं। ईमेल हम किस प्रकार से तैयार करना है, ईमेल हमें कैसे बनाना है, आज इसका परफॉर्मेंस जानते हैं, आज इसको कंप्लीट करेंगे। ये हमारे अधिकतर जो एग्जाम में क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है ना। तो आइए आज देखते हैं इसको कैसे करना है। ईमेल, ईमेल की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल, है ना। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक मेल, आज देखिए इसका परफॉर्मा मैंने यहाँ दे रखा है। इसको हम कैसे करना है। मेल दो प्रकार की होती है, एक होती है फॉर्मल और एक होती है इनफॉर्मल, औपचारिक और एक अनौपचारिक। तो जैसे जो फॉर्मल होती है, फॉर्मल में ऑफिशियल होती है, ऑफिशियल, बिजनेस, एडिटर और जॉब एप्लीकेशन। और इनफॉर्मल में होती है पर्सनल, जो व्यक्तिगत जो अपने बर्थडे पार्टी के लिए या रिलेशन के लिए, फ्रेंड के लिए, इनके लिए मेल भेजते हैं, वो इनफॉर्मल में होती है। जैसे हम लेटर पढ़ते हैं ना, लेटर पढ़ा है आप लोगों ने? लेटर भी दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो फॉर्मल में भी वही ऑफिशियल, बिजनेस और टू एडिटर, जॉब एप्लीकेशन और पर्सनल। जैसे इनफॉर्मल में पर्सनल चलता है, वैसे सेम इस तरीके से चलता है। तो आइए सबसे पहले हम फॉर्मल वाला पढ़ते हैं, है ना। तो फॉर्मल में हमें कैसे करना है, जैसे ऑफिशियल की बात करते हैं सबसे पहले। तो ऑफिशियल में जैसे परफॉर्मा दे रखा है, हमें इसको इस तरीके से हमें परफॉर्मा को तैयार करना है। जैसे हमें अगर मेल का आ जाता है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि मेल कैसे करना है, तो मैं आपको थोड़ा परफॉर्मा बता देता हूं कि हमें सबसे पहले जो कॉलम बनाया है तो कॉलम को हमें कैसे सेट करना है। तो सबसे पहले जैसे मान लो आगे क्यों क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन हमें कुछ भी पूछ ले आपसे, तो हमें सबसे पहले कॉलम को कैसे जमाना है। तो कॉलम को हमें इस तरीके से तैयार कर लेना है और चार हमें लाइनें खींच लेनी है, यानी कि हमें चार कॉलम बनाने हैं इसमें भी। तो इसमें पहला जो कॉलम बन जाएगा वो बन जाएगा टू। टू का मतलब होता है जिसको हमें, मतलब जिस आईडी पे हमें मेल भेजनी है, जिसको हमें मेल भेजनी है उसकी आईडी यहां पर आ जाएगी। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, कि हमें मान लो एक आईडी से, यानी कि दो आईडी पर भी हमें किसी को मेल करना है ना। तो इस पे मतलब कार्बन कॉपी पे आ जाएगी, है ना। और अगर मान लो और भी ज्यादा अत्यधिक भेजना है तो बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। मतलब इसमें क्या होता है, हमें काफी सारी मेल जो आइडिया होती है वो डाल दी जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है वो सिर्फ आइडिया दिखाई नहीं देती है। लेकिन हमें क्या करना है, ऑफिशियल जो हमारा ईमेल है वो इसमें हमें पूछा नहीं जाता है, मतलब कार्बन कॉपी वाला और एक बीसीसी वाला हमें पूछा नहीं जाता है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को खाली छोड़ना है, हमें इनमें कुछ भी नहीं लिखना है। आगे आ जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है कि किस कारण के लिए मेल अपन को भेजना है, हमें रीजन बताना उसका, किस कारण पे हमें मेल भेजना है। तो हमें वो जैसे लेटर में सब्जेक्ट लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी हमें सब्जेक्ट लिखना है। फिर उसके बाद में आता है इसका जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट में जैसे मान लो अपन जैसे मान लो लेटर लिखते हैं टीसी पे, लिखते हैं नहीं लिखते हैं, टीसी पे लेटर या एप्लीकेशन लिखते हैं। तो जैसे सब्जेक्ट हमने टीसी पे लिख दिया, फॉर इश्यू मी माय टीसी, तो वो टीसी क्यों चाहिए तो हमें मेन रीजन लिख देते हैं ना नीचे। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा रीजन लिखना है, यहाँ पे सर लगा देना है और सर लगाने के बाद में इसका पूरा जो मेन बॉडी ऑफ लेटर है वो लिखना है। हमें मेन बॉडी तैयार करनी है इसकी, कि क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है। फिर उसके बाद में जो सब्सक्रिप्शन अंत है इसका, फिर हमें लिखना है थैंकिंग यू योवर्स ओबीडेंटली। फिर नीचे नीचे क्या लिख देना, हमें सिग्नेचर लिख देना है, यहां सब्सक्रिप्शन लिख देना है और फिर अंत में नीचे क्या लिख देना है अपन को, सिग्नेचर। सिग्नेचर जैसे अगर मान लो क्वेश्चन में दिया गया हो तो उसी का नाम लिखना है, अगर क्वेश्चन में अगर नाम नहीं दिया गया हो तो हमें खुद का नाम लिखना है। ये हमें करना है। तो हमें किस तरीके से करना है, देखिए आइए जानते हैं। हमारे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन को हमें सबसे पहले अच्छी तरीके से पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। यू आर अमन ऑफ क्लास 10th A। माना कि तुम कौन हो, अमन हो, यू आर अमन, तुम अमन हो, ऑफ क्लास 10th A, 10th A के, है ना।
योर एल्डर ब्रदर, तुम्हारा बड़ा भाई, आल्सो रीड इन द सेम स्कूल इन क्लास 10th बी, तुम्हारा बड़ा भाई भी इसी विद्यालय में अध्ययन करता है, पढ़ता है। लेकिन फर्क क्या रह गया, वो सेक्शन ए में चला गया और बड़ा भाई कौन से सेक्शन में चला गया, बी सेक्शन में। तो राइट एन ईमेल, अब हमें क्या लिखना है, ईमेल लिखनी है टू योर प्रिंसिपल, अपने प्रधानाचार्य को, आस्किंग पूछने के लिए, हिम उनको, टू चेंज योर सेक्शन फ्रॉम 10th A टू 10th B, हमें ये पूछने के लिए हमें मेल भेजनी है कि मैं 10th A से सेक्शन, मतलब जो हमारा सेक्शन A है, मैं सेक्शन B में जाना चाहता हूं। यू मे शेयर योर बुक्स, क्योंकि मैं उसको जो हमारी बुक्स है मैं उनको शेयर कर सकूं। तो ईमेल आईडी दे रखी है, द ईमेल एड्रेस इज principal@gmail.com। इस पे हमें आईडी को, इस आईडी पे हमें क्या करना है, मेल भेजनी है। अब हमें ये चीज तो पता चल गई कि हमें लिखना क्या है। सबसे पहले हमारा जो हेडिंग होता है, हेडिंग यहाँ पे दिख जाता है हमें, तो राइट एन ईमेल, हमें क्या लिखनी है यहाँ पर, ईमेल लिखनी है। लेकिन लिखना किस पे है कि हमें क्या करते हैं, सेक्शन जो हमारा क्या है, हमारा सेक्शन क्या करवाना है, चेंज करवाना है। अब क्यों करवाना है, अब वो देखिए हम ये जानते हैं। तो सबसे पहले वही हम इस तरीके से फॉर्मूला बना दिया, परफॉर्मा बना दिया, टेबल बना दी, 2 आ रहा है, सीसी आ रहा है, बीसीसी आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है। देखिए 2, अब 2 का मतलब जिसको हमें ईमेल भेजनी है तो उसकी आईडी डालनी है। तो आईडी हमारे पास इसमें लिखी हुई है क्वेश्चन में। यदि अगर क्वेश्चन में आईडी अगर ना आए तो हमें अपने हिसाब से आईडी बना के डालनी है। अगर आईडी दे रखी हो तो आईडी उतारनी, जैसे यहां पर क्या दे रखी है, principal@gmail.com। तो हमें किस पे क्या क्या लिख दिया ऐसे जैसे। और जो हमारी ईमेल आईडी होती है वो स्मॉल लेटर में ही होती है। अगर जैसे मान लो इसमें ईमेल आईडी नहीं दे रखी और हमें उतारने में दिक्कत है, अगर यदि हम खुद ईमेल आईडी बनाकर लिखें तो कभी भी कैपिटल लेटर मत लगा देना। तुम सोचो कि कैपिटल लेटर लगा दूं मैं सर्वप्रथम, तो कैपिटल लेटर मत लगा देना वरना तुम्हारी आईडी गलत हो जाएगी। ईमेल आईडी हमेशा स्मॉल लेटर में ही बनाई जाती है। तो यहां पर पूरा स्मॉल लेटर दिया गया है, तो स्मॉल लेटर दिया गया तो स्मॉल लेटर में ही हमें क्या बनानी है, आईडी बनानी है। तो 2 का पत्र समझ में आ गया, जिसको हमें ईमेल भेजनी है उसकी आईडी। अब सीसी का मतलब, अब यहाँ पर 2 आईडी के लिए बताया जा रहा है क्या, नहीं बताया जा रहा ना। तो ऑफिशियल है तो इसमें 2 आईडी के लिए नहीं बताया जा रहा, तो इसमें हम इसको क्या कर दिया, खाली छोड़ दिया। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बीसीसी की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब इसमें एक बात आई है, जब 2 के लिए नहीं बताया जा रहा तो 2 से अत्यधिक के लिए भी बताया जा रहा है क्या, नहीं बताया जा रहा ना। तो इसलिए हमें इसको भी क्या करना है, ब्लैंक छोड़ना है, खाली छोड़ना है। आगे आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पूछता है कारण। अब इसमें कारण लिखना है हमें, फॉर सेक्शन चेंज, हमें सेक्शन को चेंज करवाना है। यानी कि जो छोटा भाई ए सेक्शन में है और बड़ा भाई बी सेक्शन में, हो सकता है बी को ए में लाना चाहता हो या ए को बी में लाना चाहता हो। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, 10th A टू 10th B, यानी कि 10th A वाला 10th B में जाना चाहता है। अब क्यों जाना चाहता है उसका कारण इसमें दे रखा है। जैसे ही हम पत्र लिखते हैं तो सर लिखते ही नहीं लिखते, तो यहां पर हमें क्या करना है, अब ईमेल भेजनी है। अब ईमेल लिखते थोड़ी अपन, ईमेल तो टाइपिंग करते हैं। तो कंप्यूटर से वगैरह जैसे मोबाइल से आज टाइपिंग करते नहीं करते, तो वहां लिखना थोड़ी पड़ता है, तो वहां तो टाइपिंग करना पड़ता है। तो टाइपिंग करेंगे तो यहीं से ही करेंगे, क्योंकि हम लिखते हैं तो यहां से लिखते हैं, है ना। तो हमें टाइपिंग करनी है तो यहां से ही करनी है। तो सर, माय नेम इज अमन कुमार, मेरा नाम क्या है, अमन कुमार। आई रीड इन क्लास 10th, मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूं। कौन से सेक्शन में, ए सेक्शन में। इन योर स्कूल, तुम्हारे विद्यालय में। माई एल्डर ब्रदर आल्सो रीड्स इन दिस स्कूल, मेरा बड़ा भाई भी इसी विद्यालय में पढ़ता है। इन क्लास 10th B, वो कौन से सेक्शन में है, 10th B में। वी बिलोंग टू ए पुअर फैमिली, हम गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, है ना। इसलिए वी
हैव ओनली वन सेट ऑफ बुक्स, हमारे पास बुक्स का एक ही सेट है ना, तो हमारे पास क्या है, एक ही बुक्स का सेट है। तो काइंडली चेंज माय सेक्शन फ्रॉम 10th A to 10th B, इसलिए आपसे निवेदन है कि सेक्शन को A से B में ही बदल दिया जाए, सो दैट वी में शेयर अवर बुक्स, ताकि हम दोनों, सो दैट का मतलब होता है ताकि हम दोनों उसी बुक से पढ़ सके या उसी बुक्स को आपस में हम दोनों शेयर कर सकें। थैंकिंग यू, धन्यवाद। योवर्स ओबीडेंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य है अमन। नाम किसका था? अब यहाँ पर किसका नाम है? तो अमन ही भेज रहा है ना, ईमेल आईडी अमन भेज रहा है ना, तो उसका नाम अमन आ जाएगा। अगर यहाँ पर नाम ना हो तो खुद का भी नाम लिख सकते हैं। क्या ईमेल आईडी आपको सबको समझ में आ गई? क्या आप इस तरीके से ईमेल आईडी कंप्लीट कर सकते हैं? तो आज का जो हमारा ईमेल आईडी का जो टॉपिक है वो इतना सा ही है, और आगे के जो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा उसमें आगे देखेंगे। तो आज के लिए ईमेल आईडी के लिए इतना काफी है। तो मैं जानता हूं सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी अगर मान लो किसी टॉपिक में कोई प्रकार की त्रुटि हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। तो आज के लिए मैं यहीं समाप्त करता हूं हमारे टॉपिक को। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।